पॉलिटी 84 to 88। इसमें इसराइल के बारे में पूछा था कि कुछ कुछ देशों ने इसराइल से रिश्ते बनाए हैं, अरब देशों ने हाँ जी बनाए हैं। अरब पीस इनिशिएटिव नहीं भाई, अरब पीस इनिशिएटिव नहीं है ये, अब्राहम अकॉर्ड है। अरब पीस इनिशिएटिव 2002 में हुआ था। सऊदी अरब ने कोशिश करी थी पर इसराइल ने मना कर दी थी। पर इसने फिर अरब स्प्रिंग के बारे में पूछा, उसमें तुनीशिया से शुरू हुआ था। फिर इसने बोला, फिर इसने हमसे ये पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्री उससे तुर्क से है। एजरबाईजान और उज्बेकिस्तान। 2-5 ये इसका आंसर है। तुर्क तुर्क स्टेट से, तुर्की स्टेट से है। फिर इसने ये पूछा किपुर किर किर किपुर वॉर कहाँ लड़ी गई थी। सर्ब्स में लड़ी गई थी और कोरट्स में लगी गई थी। फिर इसने पूछा गोलन हाइट किसको बिलोंग करती है। सीरिया को बिलोंग करती है। सीरिया को बिलोंग करती है। गोलन हाइट वाला क्या है, हाँ सीरिया और इसराइल के पास है। ठीक है। फिर वही अब्राहम अकॉर्ड 2020 में हुआ था, जिसने बहरीन ने, मोरक्को ने, सूडान ने रिश्ते बनाए थे। बहरीन, मोरक्को, यूएई और सूडान ने रिश्ते बनाए थे इसराइल से आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन। सबसे पहली मुस्लिम कंट्री बनी थी इजिप्ट, फिर बनी थी जॉर्डन। फिर अरब पीस इनिशिएटिव सऊदी अरब ने किया था 2002 में, पर वो साइन नहीं हो पाया था। कलेक्टिव CSTO कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1992 में बनी थी, जो फॉर्मलाइज हुई 10 साल बाद में। इसके मेंबर है अर्मीनिया, बेलारूस। ये दोनों तो खास हैं। कजाकिस्तान भी खास है और तजाकिस्तान भी खास है और किर्गिस्तान भी खास है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा है और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान उसके 2 बेटे हैं। कजाकिस्तान सबसे बड़ा, उसका बेटा किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान एंड रशिया। हेडक्वार्टर इसका रशिया में है। ठीक है। और इसकी अभी अर्मीनिया ने मना कर दिया था, भाई मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा, मैं अलग हो रहा हूँ थोड़ा, है ना। फिर ठीक है। ये कलेक्टिव सिटी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसमें हेड ऑफ स्टेट बैठते हैं और डिफेंस मिनिस्टर की बैटिंग होती, डिफेंस मिनिस्टर की वो होती है कलेक्टिव डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर बैठते हैं। फिर परमानेंट काउंसिल एंड स्टाफ है। फिर अब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप है। 1975 में बना था हेलेंस्की फाइनल एक्ट के थ्रू। 1994 में इसका नाम बदल दिया गया। 57 कंट्रीज़ हैं यूरोप, इसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की भी कंट्री है, रशिया भी है इसमें। और इसकी हेडक्वार्टर वेना में है। और इसकी परमानेंट काउंसिल है, जो वीकली एम्बेसडर मीटिंग होती है, मिनिस्टर काउंसिल होती है और फील्ड मिशन होते हैं और इलेक्शन ऑब्जर्वर यूनिट होती है। ये डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू वो लड़ाई झगड़ा कम करते हैं। एक ब्लू डॉट इनिशिएटिव, ये नहीं एक है क्रॉस रोड इनिशिएटिव अर्मीनिया ने करा था 2023 में। रीजनल कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए किया था। जिसमें अर्मीनिया, जॉर्जिया, ईरान, टर्की, अर्मीनिया, जॉर्जिया, ये अर्मीनिया क्रॉस रोड इनिशिएटिव अर्मीनिया ने किया था 2023 में, जिसमें आपको मतलब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए किया था, जिसमें अर्मेनिया जो जिसमें कनेक्टिविटी विद एजरबाईजान, जॉर्जिया, ईरान एंड टर्की, इन लोगों के साथ किया था। फिर इसने वही ट्रेड हब बनाना, मतलब अच्छा रिश्ता बनाना। इसकी मीटिंग हुई थी ईरान एंड इंडिया, छोड़ो तुम। अभी ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन 1997 में साइन किया था, केमिकल वेपन्स को हर तरीके से रोकने के लिए। 1999 में इम्प्लीमेंट हुआ। 1992 में तुम्हारा साइन हुआ था। इंडिया इसमें बढ़िया रोल कर रहा है और इंडिया को अवार्ड में मिला है इसमें, कि इंडिया को अवार्ड मिला है इंडियन केमिकल काउंसिल को, कि पहली इंडस्ट्री बनी है, फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री बॉडी टू विन प्रमोशन एंड सेफ्टी केमिकली कंप्लाइंस अवार्ड मिला है पहली को। और नॉर्थ कोरिया, मतलब मोस्टली सारी कंट्री है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, इजिप्ट नहीं है, इसराइल नहीं है और साउथ सूडान नहीं है, ये इसके मेंबर नहीं है। 4 नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, इसराइल एंड साउथ सूडान। पता नहीं इजिप्ट क्यों नहीं बना। इंटरनेशनल क्रिमिनल काउंसिल 2002 में बनी थी अंडर रोम स्टैच्यू 1998 के थ्रू। हेडक्वार्टर इसका हेग में है। ये जेनोसाइड, वार क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को देखती है। 125 कंट्री है, इंडिया मेंबर नहीं है इसका। ये ओनली आम आदमी को वो पनिशमेंट देती है, ना कि राज्य को देती है। इंडिपेंडेंट नेचर है, यूएन से बिल्कुल अलग, यूएन का कोई सिस्टम नहीं है इसके पर। इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 में हुआ था, इंडियन पैसिफिक, और वो भी ईस्ट एशिया समिट हुआ था जो बैंकॉक में, वहाँ पर हुआ था। ये वॉलंटरी है, नॉन ट्रीटी बेस्ड है, 5 साल के लिए है। जिसमें था ये सागर इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है। सागर इनिशिएटिव 2015 में आया था, इसमें तक फ्री है, मतलब अच्छे काम कर लो। और इसमें पार्टनर कंट्री हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली
है ना। इन लोगों ने 2023 में जोड़ा है। और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव 2019 में ईस्ट एशिया समिट हुआ था बैंकॉक में, वहाँ पर अब कैन कास कैस 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 कासिस डिक्लेरेशन, ये यूएन यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन है, और कैस कासिस पड़ता है पुर्तगाल में। ये कैस कासिस पड़ता है पुर्तगाल में। इन लोगों ने बोला है भाई हम कल्चरल ब्रिज बनाएंगे, अच्छे काम करेंगे, ये सब बात है, टॉलरेंस बढ़ाएंगे। कैस कासिस पुर्तगाल में पड़ता है, और ये यूएन का डिक्लेरेशन है, मतलब अच्छे अच्छे संबंध बनाने के लिए। डीजी फ्रेमवर्क डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया, ये जापान, साउथ कोरिया, यूएसए ने इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बनाया है। इसमें 5G है, ओपन रैन है, सबमरीन केबल है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, डाटा सेंटर है ना। मतलब इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो, जिसमें सबमरीन केबल भी है। मेन बात ये है। अब यूपीएससी ने हमसे पूछा था कि G20 के बारे में 2023 में पूछा था कि भाई G20 शुरुआत में केवल सेंट्रल बैंक के गवर्नर के लिए हुआ था 1999 में। हाँ भाई, 1999 में केवल सेंट्रल बैंक के गवर्नर के लिए हुआ था, इंडिया ने जब ज्वाइन कर लिया था। अब भारत का फोकस है मैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाए, ठीक है भाई। अब इसमें ये पूछा था कि जब G8 था तो G7 था तो कौन इसका मेंबर नहीं था, रसिया इसका मेंबर नहीं था। और ये पूछ सकता है यूपीएससी, जब G6 था, जब G7 से G6 हुआ तो कौन बना, कनाडा इसका मेंबर बना। फिर इसमें से पूछा कि कौन सी कंट्री G20 की कौन सी कंट्री G20 की मेंबर है, इंडोनेशिया है, जापान है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है। फिर इसने पूछा कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क ये पेरिस क्लब से जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, पेरिस क्लब से जुड़ा हुआ है, जिसमें है कि लो इनकम कंट्रीज़ को सस्ते में लोन देने हैं। हाँ भाई, लो इनकम कंट्रीज़ को सस्ते में लोन देने हैं। फिर ये आया कि G20 इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2022 में लॉन्च हुआ टोक्यो में। इसमें 14 मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है, वियतनाम है। जिसमें 40% से ज़्यादा GDP है ना। इसका ऑब्जेक्टिव है कि अच्छे काम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, फेयरनेस। 4 पिलर हैं इसके, ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, सप्लाई चेन, ट्रेड, क्लीन इकोनॉमी। और ट्रेड में इंडिया मेंबर नहीं है ना, क्योंकि इंडिया के कंसर्न है डिजिटल गवर्नेंस को लेके और डाटा लोकलाइजेशन को लेके, ठीक है। अब फिजी, इंडिया, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट ने फिजी, इंडिया, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट ने ना अभी एक सप्लाई चेन एग्रीमेंट साइन किया है। अब इंडिया कैरिकॉम रिलेशन, इंडिया के जो कैरिबियन कंट्री के साथ जो रिश्ते बने थे, कैरिकॉम जो बना था इंडिया कैरिकॉम रिलेशनशिप, ये 1973 में बना था। 15 देश हैं। अभी 2024 में जो इसकी मीटिंग हुई है कैरिकॉम वाले की, सेकंड समिट की मीटिंग हुई है। बताओ, 1973 में बना था, अब जाकर दूसरी मीटिंग हुई है। इसे गैरेंडा के पीएम ने भी चेयर किया है भारत के साथ, जॉर्ज टाउन में, ठीक है। इंडिया ने बोला है कि हम मतलब अच्छे 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, सपोर्ट करेंगे, ये सब काम करेंगे। ब्लू डॉट नेटवर्क किया है, ब्लू डॉट नेटवर्क OECD कंट्री ने किया है भाई। प्राइवेट सेक्टर में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट इम्पैक्ट के लिए एमिंग टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर, जिसमें तुम्हारा USA सपोर्ट कर रहा है, जापान सपोर्ट कर रहा है, एंड ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है। जापान का बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट फॉर फॉरेन अफेयर, US का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडिया देखता है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो है 2000, इसमें अभी 2024 से फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। इंडियन नॉर्डिक समिट 2018 में साइन हुआ था। अभी इसका दूसरी समिट की 2018 में पहला समिट हुआ था, 2022 में दूसरा समिट हुआ। अभी क्या हुआ, और नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये कंट्री हैं, है ना। अब इसमें स्प्रिंग वाटर समिट 2025 में हुआ था। ये इंडो नॉर्डिक वाटर फोरम ने किया था कि वाटर के सर्कुलर यूज़ के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 में बनी थी। स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 10 मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट का कार्यकाल 8 साल का होता है। समर एंड विंटर ओलंपिक दोनों होस्ट करते हैं। 2028 में एक नया गेम आएगा कैलिफोर्निया में, बॉक्सिंग, ठीक है। G7 कंट्री 1975 में बनी थी। पहले G6 थी, फिर कनाडा ऐड हुआ 1976 में, फिर यू ऐड हुआ 1977 में। इन्होंने ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया है, जिसे इंडिया एंड ब्राज़ील ने सपोर्ट किया है। ग्लोबल अलायंस हंगर एंड पॉवर्टी, ब्रिक्स प्लस 2010 में
का 2000 इनफॉर्मल मीटिंग 2006 से शुरू हो गई थी, पर 2010 में बिल्कुल फॉर्मल मीटिंग हो गई। 2023 में इसमें 4 मेंबर जुड़ गए। इथोपिया जुड़ा है, इजिप्ट जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, यूएई जुड़ा है, और अर्जेंटीना ने खुद को वापसी ले लिया। और तुम्हारा और जो सऊदी अरब है वो भी परमानेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है उसने। आसियान 1967 में बना था बैंकॉक में, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये थे। फिर इसमें 5 देश बाद में जुड़े, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये 5 देश जुड़े, है ना। अब इनका समिट हुआ था इनका लाओस में, ठीक है। फिर संघाई कोऑपरेशन ये 1996 में बना था। इसमें रशिया, अभी इसमें 9 देश हैं। रशिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यही देश है ना। CSTO में भी यही देश हैं। CSTO में भी यही देश हैं जो 2002 में बना है, और 2002 में फॉर्मल हुआ है। 1992 से इसकी मीटिंग शुरू हो रही थी। फिर उज्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन कर लिया। फिर पाकिस्तान एंड इंडिया ने 2018 में ज्वाइन कर लिया। अभी है ना, इन्होंने रेड्स पे काम किया। रेड मतलब होता है काउंटर टेररिज्म के लिए, ठीक है, 2024 में, ठीक है। इसकी अभी मीटिंग हुई थी कजाकिस्तान में, जिसमें रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, यूरेशियन इंटीग्रेशन, ये सब थी। बिम्स्टेक 1997 में हुआ था। पहले ये बिस्टेक था, फिर इसमें म्यांमार जुड़ गया तो ये बिम्स्टेक बन गया। फिर 2004 में ये तुम्हारा वो जुड़ गया, नेपाल एंड श्रीलंका, अब ये बिम्स्टेक बन गया। अब इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। अभी ये FTA पे बात कर रहे हैं कि भाई FTA करेंगे, और वो क्लाइमेट एक्शन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। अब इसमें है इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और थाईलैंड है, ये देश इसके अंदर हैं, ठीक है। 7 देश हैं, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 2023 में 9 सितंबर को हुआ था। इसमें है इंडिया है, USA है, सऊदी अरब है, UAE है, फ्रांस है, एंड तुम्हारा इटली है और जर्मनी है, ये हो गए, ये है। अब इसके लिए जगह भी 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, इंडिया, UAE, सऊदी अरब, देन सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप। अब इसमें सारे काम होंगे, रेलवे कॉरिडोर होगा, हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी, हाई स्पीड डाटा केबल भी होगी, ठीक है, सब कुछ होगा। एनर्जी कॉरिडोर बनेगा। अब इसके लिए जगह देख रहे हैं। फ्रांस में मर्सिलीज है, इटली में ट्रीटीज है, जॉर्जिया में साइप्रस का, ग्रीस में पाइरस है ना, ठीक है। अरे ओपेक प्लस 2016 में बना था। 10 देश हैं ओपेक प्लस में, 12 देश हैं ओपेक में। ओपेक में देख लीजिए कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, ये कजाकिस्तान साला हर कहीं पहुंच जाता है। मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, ये ओपेक प्लस में है, नॉन ओपेक कंट्री। अब अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, UAE, ये उसमें है। इन्होंने बोला है कि हम तेल को कम कर देंगे, मतलब तेल को कम करने वाले हैं। और तुम्हारा ब्राज़ील ने 2024 में ज्वाइन किया है, विदाउट प्रोडक्शन कोटा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर EBNA मॉरिशियस में। टोटल 23 मेंबर है, जिसमें UAE है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, केनिया है, मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके डायलॉग पार्टनर है USA, चाइना, जापान, जर्मनी, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि हम अच्छी कोऑपरेशन बनाएंगे, है ना। और अभी इनका एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने बोला था एसोसिएशन ने और बिजनेस वाले ने कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप करेंगे स्मॉल आइलैंड को बचाने के लिए, है ना। B2B गवर्नमेंट लिंक बनाएंगे। अरब लीग 1945 में हुई थी, कायरो में इसका हेडक्वार्टर है। 22 इसके मेंबर हैं, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, UAE है, ब्राज़ील, इंडिया, एट्रिका और वेनेजुला इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। अरब देशों का सपोर्ट करने के लिए इसकी जो मेन बॉडी है वो काउंसिल है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट आते हैं, है ना। हेडक्वार्टर इसका कायरो में है, सेक्रेटरी स्टेट है ना। अभी इन्होंने बोला है हम ब्रिक्स के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। देन OIC है, 1969 में हुआ था रबात में रबात समिट हुआ था सऊदी में। 57 मेंबर हैं इसके, है ना। और ये 3 साल में एक बार मिलते हैं, पर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हड़ताल होती है। जनरल सेक्रेटरीट इसका डेली काम करता है। GCC में तुम्हारे 6 मेंबर हैं,
ये भी हुई थी 1981 में। 6 मेंबर हैं, रियाद में इसका हेडक्वार्टर है। ओमान है, बहरीन है, कुवैत है। ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर है, यूएई, सऊदी अरब। इसकी सुप्रीम काउंसिल इसकी हेड ऑफ स्टेट है। और ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है। और ये डे टू डे के लिए ये काम करते हैं सेक्रेटरी स्टेट। ठीक है।